Good morning, students. Students, as we were discussing about the topic transcription, and I think you all know that what is the process of transcription, and I think you also know that what is a structural gene, or you know that what is a transcriptional unit. I want to recall that the portion of the DNA or the stretch of the DNA which participates in the process of transcription is called transcriptional unit. And a typical transcriptional unit has three regions: promoter region, structural gene, and terminator region. And promoter region is a region from where DNA dependent RNA polymerase enzyme binds and starts the process of the transcription. Structural gene is the segment of the DNA or the portion of the DNA, ठीक है, which codes for the synthesis of the mRNA, or simply I have to say that which has genetic information to carry on for the protein synthesis. And the last, terminator region, from where the region of the transcriptional unit from where the process of the transcription terminates. ठीक है. Along with it, today I want to discuss the transcription unit and the gene. In detail I will discuss about the transcriptional unit. ठीक है. Initially I want to discuss that what is a gene. ठीक है. As we know that the the middle one region which is flanked between the promoter and the terminator region is called as structural gene. ठीक है. एक्चुअली जीन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस. जीन ही जो है वो इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है. ठीक है. एक्चुअल में व्हाट इज जीन? जीन क्या है एक्चुअल में? द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए, एमआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज जीन. यानी डीएनए का वो स्ट्रेच ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेशन करता है और टीआरएनए के लिए कोड करता है, एमआरएनए के लिए कोड करता है या आरएनए के लिए कोड करता है. देखो फाइनली आपका क्या होगा कि डीएनए आरएनए की फॉर्म में मैसेज को पास ऑन करेगा. आरएनए आपका राइबोसोम के पास पहुंचेगा और राइबोसोम उस एमआरएनए के जो सीक्वेंसेस हैं उन्हें पढ़ेगा. पढ़ने के बाद प्रोटीन बनाएगा और प्रोटीन ही आपकी लाइफ की क्या है, बेसिकली बेसिक चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ की प्रोसेसेस को आगे बढ़ा रही हैं. ठीक है. तो व्हाट इज जीन? आई थिंक इट्स क्लियर. जीन इज़ द सेगमेंट ऑफ द डीएनए, ठीक है, विच पासेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द आरएनए. ठीक है. एंड आरएनए फाइनली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. तो अब देखिए इसमें एक टर्म होता है सिस्ट्रॉन. ना व्हाट इज सिस्ट्रॉन? आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सिस्ट्रॉन इज़ अ सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड. तो यानी कि अब एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है. ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपका टर्मिनेटर भी है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आपका स्ट्रक्चरल जीन भी है, और इसके साथ साथ आपका प्रोमोटर रीजन भी है. यानी कि पूरा का पूरा डीएनए का एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पूरा का पूरा तो कोड करेगा नहीं. तो केवल कौन कोड करेगा? जो आपका स्ट्रक्चरल जीन है वो कोड करेगा. यानी डीएनए के वो सीक्वेंसेस या डीएनए का वो सेगमेंट जो किसके लिए कोड करता है? पॉलीपेप्टाइड. यानी पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया प्रोटीन्स के लिए कोड करता है. दिस इज कॉल्ड एज सिस्ट्रॉन. अब इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट देर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्ट्रॉन्स मे बी देयर. ठीक है. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलीसिस्ट्रोनिक. अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोनोसिस्ट्रोनिक एंड पॉलीसिस्ट्रोनिक? आई एम टेलिंग यू दैट जो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है उसमें स्ट्रक्चरल जीन दो तरह का हो सकता है. मोनोसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है, पॉलीसिस्ट्रोनिक भी हो सकता है. नाउ व्हाट इज मोनोसिस्ट्रोनिक? आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. ठीक है. मोनोसिस्टोनिक का मतलब जो जो मोस्टली यूकैरियोट्स में होता है. और यूकैरियोट्स में इसमें होता क्या है? देखिए द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस. अब इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है? देखो ये आपका स्टार्टिंग में प्रमोटर रीजन आ गया, उसके बाद आपका स्ट्रक्चरल जीन है, लास्ट फाइनली आपका टर्मिनेटर है. यानी कि अब आपके आरएनए के सीक्वेंस जो आपके बीच के डीएनए के सीक्वेंस हैं वो आरएनए में जाएंगे और वही सीक्वेंस आपके प्रोटीन बनाने में मदद करेंगे. ठीक है. अब कभी कभार क्या होता है कि जो स्ट्रक्चरल जीन है उस स्ट्रक्चरल जीन के जो सीक्वेंस हैं बेस पेयर्स के, वो जो सीक्वेंस जैसे ए टी जी फॉर एग्जांपल ये सीक्वेंस है. ठीक है. अब ये सारे के सारे सीक्वेंस जो हैं अब एक लाइन से होंगे ना सीक्वेंस तो पूरे के पूरे. अब लेकिन इनमें इंटरप्शन होता है बीच बीच में. जैसे चार सीक्वेंस, जैसे पता चला फर्स्ट के जो थ्री सीक्वेंस हैं वो आपके कोडिंग में मदद कर रहे हैं. फिर दो सीक्वेंस ऐसे हैं जो कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं. फिर अगले तीन जो हैं वो कोडिंग में मदद कर रहे हैं. फिर अगले दो ऐसे हैं जो कोडिंग में कोई मदद नहीं कर रहे हैं. यानी यहाँ पर आपने देखा कि जो सीक्वेंस क्या होते हैं? इंटरप्टेड हैं. पहले कोडिंग सीक्वेंस है, फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, फिर कोडिंग सीक्वेंस है, फिर नॉन कोडिंग सीक्वेंस है, तब जाके कहीं लास्ट में फिर टर्मिनेटर आ रहा है. ठीक है. तो जब इंटरप्टेड सीक्वेंस होते हैं तो इनको बोला जाता है मोनोसिस्टोनिक. जब एक ही साथ सारे सीक्वेंस अगर बिल्कुल सारे के सारे कोड करने वाले लाइन से खड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसिस्टोनिक. ठीक है. तो अब आपने देखा कि यार जो जब आपकी मोनोसिस्टोनिक कंडीशन है तो यहाँ पर आपने देखा कि दो तरह के सीक्वेंसेस डीएनए में प्रेजेंट है. एक वो सीक्वेंस जो कोड करने में मदद कर रहे हैं, एक वो सीक्वेंस जो कोडिंग में कोई मदद नहीं कर रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे सीक्वेंस, so दो सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए विच आर कोडिंग सीक्वेंस और विच आर कोडिंग फॉर द एमआरएनए are called exons, and those sequences which are not coding for any kind of
mRNA or any kind of protein are called as introns. ठीक है, तो it is also mentioned here the monocistronic structural gene in eukaryotes have interrupted coding sequences and there are two types of sequences. Exons coding sequences are express sequences that appear in the mature process RNA, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस वो सीक्वेंस हैं क्योंकि जो कोड करने में मदद करते हैं, इसीलिए आरएनए में नजर आएंगे. अब इंट्रॉन वो है इंटरवेनिंग सीक्वेंसेज हैं विच डू नॉट अपीयर इन द मैच्योर, क्योंकि किसी चीज़ के लिए कोड करते नहीं तो आरएनए में इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको हटा दिया जाता है, सीधी सी बात है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में. ठीक है, दे ओनली इंटरप्ट एक्सॉन, इनका काम केवल एक्सॉन्स को इंटरप्ट करने का होता है. ठीक है, द स्प्लिट जीन दैट इज जीन विद द बोथ एक्सॉन एंड एंट्रॉन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द यूकैरियोटिक डीएनए. तो इसीलिए जो यूकैरियोट्स के जो जीन है बेसिकली स्ट्रक्चरल जीन है उन्हें हम स्प्लिट जीन भी बोल देते हैं. अब देखो जनरली वो क्या है, वो आपके मोनोसिस्टोनिक है ना, मोनोसिस्टोनिक है मतलब उसका क्या है, वो आपका स्प्लिट जीन है, यानी कुछ सीक्वेंसेस कोड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तब जाकर के आपका लास्ट में टर्मिनेटर आ रहा है. तो ऐसे जीन जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं, ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं, स्प्लिट जीन बोलते हैं. ठीक है, द प्रमोटर एंड द रेगुलेटरी सीक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन ऑल्सो इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ द करेक्टर. That is why sometimes the regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene when though these sequences do not code for the RNA or protein. अब जनरली जो प्रमोटर मैंने पहले ही कहा था आपका, केवल स्ट्रक्चरल जीन जो है जनरली वही क्या करता है आपका प्रोटीन सिंथेसिस में, आरएनए की सिंथेसिस में मदद करता है. तो स्टार्टिंग में जो आपके जो सीक्वेंसेज होते हैं जिन्हें हम प्रमोटर बोलते हैं, इनको रेगुलेटरी सीक्वेंस भी बोलते हैं. ठीक है, ये इनको कभी कभार इन्हें स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी बोल दिए जाते हैं, ये प्रमोटर भी बोलते हैं इनको. जनरली हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरली ये वो रीजन है जहाँ से क्या होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को बिगिन होती है. ठीक है ना, जनरली किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करते हैं. ठीक है, फिर भी इनको हम रेगुलेटरी जीन बोला जाता है. क्यों बोलते हैं, क्योंकि यही वो जीन है जो एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू होनी है नहीं होनी है इसको डिटरमाइन करने का काम करते हैं. ठीक है, सो आई थिंक आपके समझ में इतना आया होगा कि व्हाट इज अ जीन and what is a structural gene, and there are two types of structural gene, what is monocistronic structural gene and what is polycistronic structural gene. मैंने पहले ही कहा कि मोनोसिस्टोनिक आपका यूकैरियोट्स के केस में होता है और पॉलीसिस्टोनिक मतलब बिना इंटरप्शन के जहाँ आपको स्ट्रक्चरल जीन नहीं दिखेगा, ये आपका प्रोकैरियोट्स में होता है. ठीक है, अब मोनोसिस्टोनिक अगर है तो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन को हम स्प्लिट जीन भी कह सकते हैं. और स्प्लिट जीन में दो तरह के सीक्वेंस होते हैं, एक्सॉन्स और एंट्रॉन्स. एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस वाइल एंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है ना, अब मैंने कहा अब ये जो होते हैं कि अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जाहिर सी बात क्या बनेगा, आरएनए बनेगा. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन. तो जब भी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो वहाँ तीन तरह के आरएनए बन सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज मैसेंजर आरएनए और एमआरएनए. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एमआरएनए विच प्रोवाइड्स द टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन. तो यानी एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है जैसे रेप्लिकेशन में, वैसे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में भी एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाता है. लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बनता है उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है. आगे जाकर के यही आरएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को राइबोसोम तक ले जाता है. राइबोसोम के पास क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए होता है एक टीआरएनए जो अडेप्टर का काम करता है, इस एमआरएनए के कोड्स को पढ़ लेता है और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए को मदद करता है प्रोटीन की सिंथेसिस में. ठीक है, दूसरा टी आर एन ए, आप इसमें पढ़ेंगे टी आर एन ए ट्रांसफर आर एन ए विच ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड. अब एक्चुअल में इसके पास क्या होता है, देखो एम आर एन ए को तो सीधे सीधे क्या हुआ, एम आर एन ए टी एन ए से जो भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थी उन्हें कोड्स की फॉर्म में लेकर के आया है. अब इस कोड्स को पढ़ेगा कौन, टी आर एन ए पढ़ेगा. अब टी आर एन ए के बाद दो हैंड, ऐसा मान लीजिए कि टी आर एन ए के पास सपोज इट हैज़ टू हैंड्स, एक हैंड से तो ये कोड पढ़ता है, दूसरे हैंड से अमीनो एसिड्स को इकट्ठा करता रहता है और किसको देता रहता है, आर आर एन ए को देता रहता है और उसको बाइंड करता रहता है. ठीक है, आर आर एन ए राइबोसोमल आर एन ए विच प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन. ट्रांसलेशन का मतलब क्या है, आरएनए से प्रोटीन का बनना. ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, डीएनए से आरएनए का बनना. यानी तीन तरह के आरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेज को कैरी करेगा डीएनए से राइबोसोम तक लेकर के जाएगा. दूसरा टीआरएनए इज ए अडेप्टर मॉलिक्यूल. ये क्या करता है, एक एंड से तो एमआरएनए के कोड को रीड करता है, दूसरे एंड से क्या करता है, ये अमीनो एसिड को नज़दीक लाता है ताकि आरआरएनए स्ट्रक्चरल आरएनए अपना काम करे. स्ट्रक्चरल आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, एक स्ट्रक्चरल आरएनए की तरह काम कर रहा है. ठीक है, और ये क्या करता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने में मदद करता है. सो ऑल थ्री आरएनएज आर नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन इन द सेल. तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में तीन तरह के आरएनए बनते हैं जो कि फाइनली ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को अकम्प्लिश करने में मदद करते हैं. तो आई एम कंक्लूडिंग माई टॉपिक. ठीक है, टुमारो आई विल डिस्कस हाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बिगिंस इन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय.